और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है जिसका इंतजार पूरे देश को नहीं पूरी दुनिया को है। लेकिन देखिए, महामुलाकात से किसे मिर्ची लग रही है कि पुतिन भारत आ रहे हैं। पुतिन भारत आने की तैयारी में है। पुतिन अपने खास स्पेशल विमान से हिंदुस्तान लैंड करेंगे। पुतिन के भारत आने से पहले देखिए जरा तैयारियां। वाराणसी में आरती हो रही है कि पुतिन हिंदुस्तान आ रहे हैं। कि अपने मेहमान का अलग अंदाज में स्वागत करते हैं और अतिथि भगवान स्वरूप होते हैं, इसलिए पुतिन की आरती हो रही है। इसके अलावा पुतिन दिल्ली में आएंगे तो देखिए दिल्ली में हालात क्या है। दिल्ली में सुरक्षा चाक चौबंद है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा है, परिंदा पर भी नहीं मार सकता। से पहले बड़ी तैयारी की गई है। दिल्ली में हाई अलर्ट है क्योंकि पुतिन का जो काफिला होगा, पुतिन की जो सुरक्षा होगी वो ट्रंप से ज्यादा बड़ी और खास सुरक्षा पुतिन की होती है। देख रहे हैं पुतिन के पास दर्जनों गाड़ियों का काफिला चलता है और बीच में पुतिन की गाड़ी चलती है। और पुतिन की मुलाकात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। इस पर पूरी दुनिया की नजर है, मोदी पुतिन की मुलाकात, क्योंकि ये सुर्खियां सिर्फ भारत में नहीं बनेंगी, पूरी दुनिया में हेडलाइंस बनेगी इस मुलाकात की। इस मुलाकात पर नजर होगी ट्रंप की, इस मुलाकात पर नजर होगी फ्रांस की, जर्मनी की और बाकी यूरोपीय देशों की। और यही वजह है, मैं आपको बताऊं कि यूरोपीय देशों को अच्छा नहीं लग रहा है कि पुतिन भारत आ रहे हैं। न फ्रांस को अच्छा लग रहा है, न जर्मनी को और न ब्रिटेन को अच्छा लग रहा है। आखिर इन देशों को क्यों मिर्ची लग रही है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सिर्फ इन देशों को नहीं, विपक्षी नेताओं को क्यों खराब लग रहा है। देख रहे हैं आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये एआई वीडियो कांग्रेस ने ट्वीट किया है। चाय बोलो चाहिए, आय चाहिए, चाय बोलो चाहिए, आय चाहिए, चाय बोलो चाहिए, आय चाहिए। ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपमान करने वाला वीडियो। पीछे आप देख रहे हैं झंडे लगे हुए दुनिया के देशों के, और पीएम मोदी के हाथ में केतली है, दूसरे हाथ में ग्लास है। कांग्रेस पार्टी ने ये एआई वीडियो जारी किया है ठीक पुतिन के आने से पहले। आय चाहिए, चाय बोलो चाहिए, आय। मोदी पुतिन की मुलाकात का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पूरी दुनिया में महामुलाकात की चर्चा है। मॉस्को से दिल्ली तक हाईटेक सुरक्षा और किले जैसे इंतजाम हैं। लेकिन मोदी पुतिन की इस मुलाकात से कुछ लोग जले भुने जा रहे हैं और बौखलाहट में शर्मनाक हरकत पर उतर आए हैं। देश में कांग्रेस ने चाय को लेकर फिर मोदी का मजाक उड़ाया तो ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश भी परेशान हैं। उन्हें पुतिन की मोदी से दोस्ती पसंद नहीं आ रही।
तो क्या इसीलिए वो पुतिन को भड़काने और मुलाकात में मिर्ची लगाने की चाल में जुटे हैं? अब देखिए, ठीक एक विदेशी मेहमान के आने से पहले कांग्रेस ने जो वीडियो किया उस पर सवाल उठ रहे हैं। ये मोदी का चाय बेचते हुए एआई वीडियो पोस्ट किया कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक ने, और वीडियो के कैप्शन में लिखा है, अब ई कौन किया बे। संबित पात्रा ने कहा, लगता है कांग्रेस में नई मणिशंकर अय्यर तैयार हो रही हैं। ऐसी बात मणिशंकर अय्यर ने 2014 के चुनाव से पहले की थी। जिस कांग्रेस ने देश को सालों तक लूटा है, वो हजम नहीं कर पा रहे हैं कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया है। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर कह रहे हैं, मोदी तो खुद कहते रहते हैं कि वो बचपन में चाय बेचते थे, चुनावी भाषणों और रैलियों में भी चाय बेचने की बात कहते हैं, फिर चाय वाले वीडियो पर उन्हें नाराज नहीं खुश होना चाहिए। बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत कह रही है, कांग्रेस और उसके नेता गरीबी के बारे में पढ़कर आए, जबकि पीएम मोदी ने चाय बेची है यानी गरीबी देखी और जी है। मोदी जी का मजाक उड़ाना देश के गरीबों का मजाक उड़ाना है। शहजाद कह रहे हैं, पहले रेणुका ने संसद का अपमान किया, अब रागिनी पीएम का मजाक बना रही है। नामदार कांग्रेस कामदार प्रधानमंत्री के सामने टिक नहीं सकी, इसलिए वो पहले की तरह उनके चाय वाला होने पर तंज कस रहे हैं। अनिल विज कह रहे हैं, कांग्रेस ने करोड़ों लोगों और लोकतंत्र का अपमान किया है। कांग्रेस की इस शर्मनाक हरकत को जनता कभी माफ नहीं करेगी। सुनिए जरा पुतिन के आने से पहले नया सियासी घमासान। चाय चाय कह के चाय बेचना यह काम है, यह देश को लूटना नहीं है। जो लोग देश को लूटते हैं वह चाय के और चाय बेचने वाला जब प्रधानमंत्री बन जाता है तो इसी प्रकार बौखलाते हैं। कई मौके ऐसे आते हैं तो वो इस बात को गर्व से बोलते हैं कि मैं तो बचपन में चाय बेचता हूँ। अगर वो बचपन में, हालांकि उसका कोई सबूत नहीं मिला अभी तक कि वो चाय बेचते थे कि नहीं बेचते थे, इसका सबूत नहीं मिला, लेकिन उनकी बात को मान लिया जाए तो अगर उस पर किसी ने एक फिल्म बना दिया है तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लोगों का अपमान किया है। कांग्रेस प्रजातांत्रिक सिस्टम को, प्रजातांत्रिक व्यवस्था को, प्रजातांत्रिक प्रणाली का घोर अपमान कर। देश के प्रधानमंत्री एक ऐसे परिवार से आए हैं जिन्होंने गरीबी को जिया है। वो आप कांग्रेस वालों के लिए बिल्कुल सही कहते हैं कि आप गरीबी पढ़कर आए हैं और मैं गरीबी जी कर आया हूँ। मेहनत करके जो व्यक्ति आगे बढ़ा है उसका मजाक उड़ाना इस देश के गरीबों का मजाक उड़ाना है। तो सिर्फ ये पार्टी नहीं, आपको बताऊं, पुतिन रूस से आने से पहले जानते हैं किससे मिले? जो उनके जानी दुश्मन है ट्रंप के दामाद से मुलाकात की। एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था रूस, जहां आप देखिए पुतिन मुलाकात कर रहे हैं। एक तरफ पुतिन और ट्रंप के बीच मुलाकात और बातचीत चल रही है यूक्रेन के में युद्ध रोकने को लेकर, और ठीक पुतिन के भारत आने से पहले यह मुलाकात हुई। और इस मुलाकात के बाद देखिए, जो देश जिन्हें अच्छा नहीं लग रहा है कि पुतिन भारत आ रहे हैं, उसमें ब्रिटेन और जर्मनी शामिल है, फ्रांस शामिल है। आखिर इन देशों को पुतिन का भारत आना क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? पुतिन इन्हें क्या जवाब दे रहे हैं और भारत ने इस पर क्या आपत्ति दर्ज कराई? देखिए जरा, पुतिन के भारत दौरे से कई देश परेशान और बौखलाए हुए। तीन यूरोपीय देशों के राजदूतों ने लेटर बम फोड़ा है। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन के दूत ने पुतिन विरोधी लेख लिखा है। लेख में पुतिन को यूक्रेन युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया है। पुतिन पर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ का आरोप लगाया है और लिखा है कि पुतिन ने शांति के प्रयास रोके और जंग को भड़काया है। जब पूरी दुनिया जंग रोकने पर सहमत है, फिर पुतिन तैयार नहीं है। अब देखिए, पुतिन के दौरे से पहले ऐसे बयान और लेख पर भारत ने ऐतराज जताया है। भारतीय अधिकारियों ने इसे अनुचित राजनयिक व्यवहार बताया है। विदेश मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों ने कहा है, यह भारत का अपमान है, यह हमारे घनिष्ठ दोस्त के साथ रिश्तों पर सवाल उठाने वाला लेख है। यूरोपीय देशों के रुख से पुतिन भी बहुत नाराज है और कड़ी चेतावनी पुतिन ने दे दी है। कहा, यूरोप ने रूस से जंग छेड़ी तो हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। रूस यूरोप से युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर यूरोप जंग शुरू करता है तो यह इतना जल्दी खत्म होगा कि शांति समझौते के लिए भी कोई नहीं बचेगा। उस पर सिर्फ सर्जिकल ऑपरेशन जैसी सीमित कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन यूरोप ही झूठे आरोप लगाकर शांति वार्ता में रोड़े अटका रहा है। यूरोप ने अगर हमें जंग के लिए मजबूर किया तो करारा जवाब दिया जाएगा। सुनिए जरा पुतिन क्या कह रहे हैं। मैंने 100 बार कहा है कि यूरोप के खिलाफ हमारी कोई योजना नहीं है, लेकिन अगर यूरोप युद्ध चाहता है तो इसकी शुरुआत करता है तो हम भी तैयार हैं।
लेकिन सवाल वही है कि क्या यूरोप शुरुआत करता है? यूरोप यूक्रेन नहीं है। यूक्रेन के साथ सही मायने में जंग नहीं हो रही है। अगर यूरोप युद्ध की शुरुआत करता है तो बहुत जल्द एक ऐसी स्थिति आएगी जब किसी मध्यस्थता का असर नहीं होगा। Considering the reality on the ground. अब देखिए जरा, एक तरफ दूसरे देश कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, लेकिन तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पुतिन अपने साथ एक सिंगर लेकर आ रहे हैं जो हरि भजन गा रही हैं। ये हिंदुस्तान का क्रेज है। तेने नातो तेने कहिए जे पीड़ पड़ाए जाने रे वैष्णव जना तो तेने कहिए जे पीड़ पड़ाए जाने रे पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान ना आने रे वैष्णव जना तो तेने कहिए जे पीड़ पराए। तो पुतिन के आने से पहले तैयारी कैसी है? पुतिन कल हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने इस दौरे में भी मिलने वाले हैं। तस्वीर हैदराबाद हाउस की आप देख रहे हैं। भारतीय झंडे और रूसी झंडे लगाए जा चुके हैं और इसके अलावा भारत में किस तरह की एक और तैयारी चल रही है आपको बताऊं। एक तस्वीर और सामने आई है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। ये आप देख रहे हैं, अमृतसर से आई है कि कैसे पुतिन की पेंटिंग बनाई जा रही है अमृतसर में। लेकिन देखिए पुतिन रुकेंगे कहां भारत आने के बाद? सभी ये जानना चाहते हैं कि पुतिन रूस के राष्ट्रपति आ रहे हैं तो उनके लिए कुछ जगह भी बहुत खास होगी, तो पुतिन रुकेंगे ऐसा कहा जा रहा है। संभावित है कि आईटीसी मौर्य इस होटल में पुतिन ठहरेंगे। अब देखिए जरा इस होटल की खासियत क्या है। पुतिन दिल्ली के मशहूर आईटीसी मौर्य होटल में रुक सकते हैं। आईटीसी मौर्य 5 स्टार और सबसे लग्जरी होटल में से एक है। पुतिन होटल के आलीशान चंद्रगुप्त स्वीट में रुक सकते हैं। आपको बताऊं इसकी खासियत, इस स्वीट में एक रात का किराया करीब 10 लाख रुपए। यह स्वीट अपनी आधुनिक सुविधाओं और भव्यता के लिए जाना जाता है। स्वीट में मास्टर बेडरूम, प्राइवेट जिम, खास स्विमिंग पूल है। इसमें खास मीटिंग रूम, स्टडी एरिया और गेस्ट रूम भी है। रूसी मेहमान के लिए 3 दिन तक यह होटल रिजर्व है। होटल और उसके आसपास कड़ी सुरक्षा की जा चुकी है। पुतिन और उसके डेलीगेशन की मेहमान नवाजी का इंतजाम हो रहा है और 40 सालों से आईटीसी मौर्य ग्लोबल नेताओं की पहली पसंद रहा है। आपको बताऊं, बिल क्लिंटन, ओबामा भी भारत में इसी होटल में रुकते हैं। धोनी और तेंदुलकर से लेकर शाहरुख जैसे सितारे भी यहां रुकते हैं और 438 कमरे वाले आलीशान होटल की तारीफ भी करते हैं। आईटीसी मौर्य होटल बौद्ध स्तूप के अंदाज में डिजाइन किया गया है। इसमें भारतीय कलाकृतियां और विरासत की झलक भी है। यह है इसकी खासियत। अब मैं आपको बताऊं कि पुतिन इस होटल में रुकेंगे, लेकिन पुतिन का प्लेन जिस प्लेन से आने वाले हैं वो तस्वीर देखिएगा। यह है वो प्लेन जिससे पुतिन भारत आएंगे और बहुत खास प्लेन है। इसे किला भी कहा जाता है। ये जो आप देख रहे हैं, बाहर से इस प्लेन को देख लीजिए, चलता फिरता किला है ये जो आप देख रहे हैं। पुतिन अंदर मीटिंग भी करते हैं, बैठकें भी करते हैं, सब कुछ इसी विमान में करते हैं पुतिन जब किसी देश का दौरा कर रहे होते हैं। आइए मैं आपको बताऊं कि आखिर इस प्लेन की खासियत क्या है। ये देख रहे हैं, पुतिन कुछ इस अंदाज में मौजूद होते हैं, यहां बैठते हैं और जैसे एयरफोर्स 1 ट्रंप का उड़ता हुआ किला है, ऐसे ही पुतिन का विमान उड़ता कमांड सेंटर माना जाता है, क्योंकि पुतिन विमान के अंदर से ही सारे आदेश दे सकते हैं। महलनुमा इस खास विमान में एक ड्राइंग रूम और एक खास किचन भी है। आपको बताऊं, पुतिन के विमान में खास मीटिंग कॉन्फ्रेंस रूम भी बना हुआ है और इसमें एक मास्टर बेडरूम है, एक जिम है और एक मेडिकल रूम भी इसके अंदर है। विमान में मल्टीलेयर मिसाइल जैमिंग सिस्टम भी मौजूद है, मतलब दुश्मन के हवाई हमले को नाकाम करने में सक्षम है। परमाणु या इलेक्ट्रॉनिक हमला नाकाम करने में भी सक्षम है। मतलब पुतिन का इल्यूशन विमान
बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ भी है। लेकिन विमान के अंदर ही न्यूक्लियर कमांड बटन भी होता है, यानी विमान यात्रा के दौरान भी पुतिन परमाणु अटैक कर सकते हैं। पुतिन के प्लेन के साथ हर वक्त 2 बैकअप विमान भी उड़ते हैं। अगर पुतिन के विमान में किसी भी तरह की दिक्कत आ जाती है तो वो तुरंत दूसरे विमान से पुतिन वापस रूस लौट सकते हैं। दूसरे देश के इंजीनियर को उनके विमान को छूने की इजाजत नहीं होती है। अब आपको दिखाऊं कि कैसे पुतिन की सुरक्षा जो है, जब वो भारत आएंगे तो बहुत खास सुरक्षा में रहेंगे। पुतिन जब जिस जगह जाएंगे चप्पे चप्पे पर पहले से सिक्योरिटी होगी। ये देख रहे हैं, ये कुछ इस तरह का होता है पुतिन का सुरक्षा दस्ता। बीच में पुतिन चल रहे हैं, चारों तरफ उनके सिक्योरिटी ऑफिसर चल रहे हैं, खास स्पेशल ऑफिसर्स होते हैं। अब देखिए जरा पुतिन की सुरक्षा कैसी होने वाली। खास सुरक्षा घेरे में होंगे पुतिन। पुतिन का सुरक्षा घेरा ट्रंप से ज्यादा मजबूत और अभेद्य होता है। इसे देखते हुए दिल्ली को किले में तब्दील कर दिया गया है और पुतिन के लिए 5 स्तर का खास सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है। देखिए जरा सुरक्षा घेरा। बाहरी लेयर की सुरक्षा तेज तर्रार एनएसजी कमांडो के हाथों में होगी। आतंकवाद विरोधी अभियान और बंधक छुड़ाने में ये एक्सपर्ट्स हैं। वीवीआईपी सुरक्षा और बड़े ऑपरेशन में एनएसजी कमांडो लगाए जाते हैं। इसके अलावा जब मोदी पुतिन साथ होंगे तो एसपीजी भी मोर्चा संभालेगी। एसपीजी देश में सुरक्षा का सबसे मजबूत और अभेद्य घेरा माना जाता है। पुलिस और सेना के बेहतरीन जवान एसपीजी का हिस्सा होते हैं। देश में यह सुरक्षा सिर्फ प्रधानमंत्री और उनके परिवार को मिलती है। इसके अलावा एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस भी होगी। एटीएस कमांडो आतंकियों से निपटने में माहिर होते हैं। दिल्ली धमाकों के बाद एटीएस की अहमियत और बढ़ गई है। दिल्ली की खास और खुफिया जगहों पर एटीएस कमांडो रहेंगे और पुतिन के 50 से ज्यादा ये स्पेशल गार्ड्स भी रहेंगे जो परछाई की तरह हर वक्त पुतिन के साथ होंगे। ये जवान हाथ से भी मुकाबला करने में बहुत माहिर होते हैं और किसी को भी पुतिन के पास आने नहीं देते हैं। साथ ही साथ पुतिन के साथ हमेशा 2 बॉडीगार्ड्स होते हैं, ऐसे सूटकेस के साथ जो आप देख रहे हैं। कभी कभी इसी सूटकेस का वो छाता जैसे इस्तेमाल भी करते हैं, यानी ढाल बनाकर। ये कोई भी आम छाता या सूटकेस नहीं होता है, ये पूरी तरह से बुलेट प्रूफ सूटकेस होता है। अचानक होने वाले हमले को रोकने में भी सक्षम होता है। साथ ही इस सूटकेस में एक पिस्तौल भी रखी होती है। और इतना ही नहीं, एक और कमाल जो पुतिन के साथ कहा जाता है और होता है, पुतिन के काफिले में एक जैसी कई कारें होती हैं, यानी दुश्मन पता न लगा पाए पुतिन किस गाड़ी में, रूसी राष्ट्रपति किस कार में बैठे हैं, किसी को नहीं पता। और कई बार तो उनके बॉडी डबल का भी इस्तेमाल होता है। बॉडी डबल यानी पुतिन के जैसे दिखने वाले कई लोग भी उनके आसपास होते हैं जो प्लास्टिक सर्जरी कराकर पुतिन जैसे दिखते हैं। यह भी सुरक्षा का एक अलग तरीका है। सुनिए जरा, अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। और हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं और सुरक्षा का जायजा लिया। इस समय मेरी मौजूदगी दिल्ली के आईटीसी मौर्य होटल के बाहर है, जहां पर हर बार जब भी पुतिन भारत आते हैं आईटीसी मौर्य में रहते हैं। लेकिन आप देखिए एक तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं तो पुलिस की पीसीआर गाड़ी पहले से यहां पर तैनात है। बैरिकेडिंग यहां पर दिल्ली पुलिस की गई है आईटीसी मौर्य होटल के ठीक बाहर। और अब कहीं ना कहीं जो पुतिन के आने से पहले की कड़ी सुरक्षा के बंदोबस्त है वो जरूर किए गए हैं। अब देखिए जरा, पुतिन भारत आएंगे, व्यस्त 2 दिन उनके रहने वाले हैं। पुतिन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक खास भोज भी है। पुतिन और मोदी का जो प्राइवेट भोज है ये कल होना है। इस भोज में जब 2 देशों के बड़े नेता मिलते हैं और वो प्राइवेट डिनर निजी भोज होता है तो उसमें बहुत सी निजी बातचीत भी होती है। क्या वो यूक्रेन को लेकर बात होगी, क्या वो अमेरिका को लेकर बात होगी, भारत अमेरिका के बीच जो पिछले दिनों तनाव देखने को मिला क्या उसको लेकर बात होगी, इन सब मुद्दों पर बात होगी। आइए आपको बताऊं पुतिन का 2 दिन का पूरा प्रोग्राम क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं 4 दिसंबर यानी कि कल शाम 6 बजे खास विमान से दिल्ली पहुंचेंगे पुतिन और शाम को 7 बजे ही 7 लोक कल्याण मार्ग में पीएम मोदी के साथ डिनर होगा। रात 9 बजे कड़ी सुरक्षा में रात्रि विश्राम के लिए चले जाएंगे और 5 दिसंबर को यानी अगले दिन परसों सुबह 9:15 पर राष्ट्रपति भवन में पुतिन का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा वहां। उसके बाद सुबह 10 बजे राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे।
5 दिसंबर को ही सुबह 11 बजे हैदराबाद हाउस में मोदी के साथ शिखर बैठक होगी। मोदी और पुतिन संयुक्त बयान भी जारी करेंगे। दोपहर को भारत मंडपम में भारत रूस बिजनेस फोरम की भी बैठक होगी और इस बैठक में मोदी और पुतिन दोनों शामिल होंगे। और 5 दिसंबर को ही शाम 6 बजे राष्ट्रपति की ओर से पुतिन के लिए राजकीय भोज भी है। पुतिन के साथ आए खास मेहमान और मोदी भी इसमें शामिल होंगे। 5 दिसंबर को ही रात करीब 10 बजे 30 घंटे के दौरे के बाद पुतिन वापस रूस रवाना हो जाएंगे। यह उनका 30 घंटे का पूरा दौरा है। सुनिए जरा सियासतदान क्या कहते हैं। तैयारी भी वही चलती है जिसमें आना जाना रहता है, तो उनका स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। हमारे रूस के साथ वर्षों से बहुत ही गहरे संबंध है। हर संकट के समय रूस ने हमारा साथ दिया। इस वक्त जो दुनिया भर में उथल पुथल का एक माहौल बना है, उसमें जो आपके नोडल पॉइंट्स हैं, जो आपके पुराने दोस्त हैं, जिनको अच्छी तरह आप जानते पहचानते हैं और जो जिनमें पूरा भरोसा आपको है, फिर से गुफ्तगू करें, मिलें, बैठें और एक राय अम्मा बनाएं। इसके लिए एक बहुत अच्छा ये मौका है। और उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन का विजिट इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है और इस विजिट में इंडिया और रशिया का रिलेशंस आगे बढ़ना चाहिए। दोस्ती आगे बढ़ने के लिए एक बहुत अच्छा मौका है।